नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। गुमला के शहरवासियों को फ्री में मिलेगा पानी कनेक्शन, विश्व बैंक की टीम ने किया है निरीक्षण। गुमला शहरी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित शहरी जलापूर्ति योजना का धरातलीय अध्ययन करने के लिए विश्व बैंक के सीनियर विशेषज्ञ काबेना अमन ख्वाहे, विश्व बैंक के भारतीय चैप्टर के सीनियर विशेषज्ञ राकेश अग्रवाल, नगर विकास विभाग के पदाधिकारी एवं जुडको के विशेषज्ञों के साथ साथ परामर्शी एजेंसियों के अधिकारी ने गुमला नगर परिषद का बुधवार को दौरा किया। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के अध्यक्ष दीपनारायण उरांव एवं ईओ संजय कुमार ने बुके देकर स्वागत भी किया। इससे पूर्व विशेषज्ञों की पूरी टीम ने नागफेनी इंटेकवे उगू स्थित WTP तथा पहले से मौजूद पानी टंकी का स्थल निरीक्षण भी किया। साथ ही शहर के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। रामगढ़ उपचुनाव 2023 का 2 मार्च की सुबह यानी कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू, 10 राउंड में होगी गिनती, सभी तैयारियां पूरी। रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। 2 मार्च यानी कि आज सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रामगढ़ कॉलेज में बने मतगणना स्थल में 3 कक्षों में 40 टेबलों पर काउंटिंग होगी। 405 बूथों की मतगणना 10 राउंड में की जाएगी। मतगणना के सफल संचालन को लेकर बुधवार को डीसी माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे ने रामगढ़ कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही आप सबको बता दूं कि सुरक्षा की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। झारखंड में सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे डॉक्टर्स, ओपीडी सेवा ठप, मरीजों को हुई परेशानी। झारखंड के डॉक्टर ने सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को यानी कि 1 मार्च 2023 को पूरे राज्य में कार्य बहिष्कार किया। इसका असर गुमला में भी देखने को मिला। डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल गेट के समीप धरना प्रदर्शन किए। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार के कारण ओपीडी सेवा ठप रहा, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। सदर अस्पताल गुमला का पुर्जा वितरण केंद्र, लैब, एक्सरे, एड्स जांच केंद्र, जन्म प्रमाण पत्र केंद्र पूरी तरह से बंद रहा। दूर दराज से आए मरीज बिना इलाज करवाए बेरंग वापस लौट गए। सदर अस्पताल गुमला में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू रही, जिसमें एक्सीडेंट, प्रसव आदि सुविधाएं शामिल थी। विरोध प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहा। शनिवार को खुले रहेंगे झारखंड के सरकारी ऑफिस, अधिसूचना जारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राज्य सरकार ने शनिवार को सरकारी ऑफिस खुले रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि 27 फरवरी से 24 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र आहूत है। इस दौरान 4 मार्च और 18 मार्च को भी विधानसभा की कार्रवाई निर्धारित है। ये दोनों दिन शनिवार पड़ रहा है। विधानसभा के कार्यों के निष्पादन के लिए इन दोनों दिन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा राज्य सरकार के सभी अन्य कार्यालय जहां शनिवार अवकाश के रूप में घोषित है, अन्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। आप सबको बता दें कि 3 मार्च को बजट पेश होने के बाद होली की छुट्टी हो जाएगी, जिसके बाद बजट सत्र की कार्रवाई 13 मार्च से जारी रहेगी। यही कारण है कि इस सत्र में 2 शनिवार 4 और 18 मार्च को सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे। लोहरदगा में पिकअप वैन ने बारातियों को रौंदा, एक व्यक्ति की हुई मौत, आधा दर्जन घायल, 4 लोगों को किया रिम्स रेफर। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र स्थित फुलसेरी कोठी टोला गांव में एक बारातियों की खुशी का माहौल गम में बदल गया। डीजे लदे वाहन ने नाचते झूमते बारातियों की भीड़ में अचानक घुस गया तथा दर्जनों को कुचल दिया। वाहन की चपेट में आने से एक बाराती की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया, वहीं करीब 1 दर्जन लोगों को हल्की चोटें भी लगी। घटना के बाद खुशी का माहौल मातम में बदल गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में पेश किया तृतीय अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। आप सबको बता दें कि ये लोग नियोजन नीति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि युवा के साथ छल किया गया। वहीं सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,546 करोड़ 27 लाख का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। आप सबको बता दें कि रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया है। झारखंड की धरती पर पहुंचने लगे विदेशी मेहमान, पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है स्वागत।
झारखंड की राजधानी रांची में 2 मार्च यानी कि आज 2023 को होने वाले G20 की बैठक में शामिल होने के लिए देश विदेश के मेहमान पहुंचने लगे हैं। बुधवार यानी कि 1 मार्च को सिंगापुर के 3 मेहमान भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। मेयर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य लोगों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा IESA के प्रेसिडेंट और MD राहुल वलावाकार, उनकी पत्नी नेत्रा वलावाकार, महेश गोदी, CSIR के 5 प्रतिनिधि भरत भूषण, गिरीश चंद्र जोशी, शिवम कुशवाहा, विनोद कुमार और शैलेश शाह का भी जोरदार स्वागत किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के गोयलकेरा में नक्सलियों ने किया ID ब्लास्ट, एक की हुई मौत, एक घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए ID बम की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल भेजने के लिए घटनास्थल से घर लाया गया, जहां एक की मौत हो गई। यह घटना गोयलकेरा थाना अंतर्गत इचाहातू में बुधवार की सुबह घटी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इचाहातू गांव का यह दंपति बुधवार सुबह अपने खेत में लगी अरहर की फसल को देखने जा रहा था। मुख्य सड़क से कुछ दूर पगडंडियों खेतों की ओर जाने के दौरान जमीन के नीचे लगा ID ब्लास्ट हो गया। इसकी चपेट में आने से इचाहातू गांव निवासी 52 वर्षीय कृष्णापूर्ति और उनकी पत्नी 45 वर्षीय नंदीपूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ग्रामीणों के सहयोग से घटनास्थल से घर लाया गया, जहां कृष्णापूर्ति की मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी घायल हो गई और उन्हें इलाज के लिए गोयलकेरा अस्पताल भेजा गया है। साहिबगंज के 3 पहाड़ में बाल बाल बचे यात्री, ब्रेक फेल होने से CSP से टकराई बस। 3 पहाड़ स्थित बैंक के मोड़ के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार न्यू मॉडल कोच यात्री बस बभनगमा की ओर से आते हुए 3 पहाड़ बस स्टैंड जा रही थी। इसी दौरान बैंक मोड़ के पास बस का ब्रेक फेल हो गया और बस CSP से जा टकराई। हालांकि CSP बंद था, इसलिए कोई बड़ी घटना नहीं घटी। बताया गया कि यह बस जसीडीह से 3 पहाड़ चलती है। बस को घटनास्थल से ट्रैक्टर के माध्यम से हटा दिया गया। इस संदर्भ में थाना प्रभारी चिंतामन रजक ने बताया कि बस के ब्रेक फेल होने से घटना हुई है। मामले की जांच की जा रही है। झारखंड की नई नियोजन नीति तैयार, पहले चरण में होगी 30,000 नियुक्तियां। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति तैयार है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को विधि विभाग की सहमति के लिए भेजा गया है। 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में सहमति बन सकती है। राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति लागू कर इस वर्ष पहले चरण में कम से कम 30,000 नियुक्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार की नई नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया जा रहा है। यह नीति सरकार ने CM को मिले युवाओं के फीडबैक के आधार पर तैयार कराया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को राय लेने का जिम्मा सौंपा था। सुझाव के लिए कुल 7,33,921 लोगों तक पहुंच बनाई थी, जिसमें 73% झारखंड के युवाओं ने 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई। वहीं 16% युवाओं ने जवाब नहीं में दिया, जबकि 11% युवाओं ने कह नहीं सकते कहा था। युवाओं की राय 2016 की नियोजन नीति को अपनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर ही सरकार आगे बढ़ रही है। देवघर दवा व्यवसाय हत्याकांड में केस उठाने की धमकी देते हुए केशव दुबे ने मारी थी गोली, मिली उम्र कैद की सजा। देवघर शहर के दवा व्यवसायी विनोद वाजपेयी चर्चित हत्याकांड में ADJ नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत से फैसला सुनाया गया। इस कांड के मुख्य अभियुक्त केशव दुबे के विरुद्ध हत्या का आरोपित प्रमाणित होने पर उसे सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जो राशि मृतक के परिजन को देय होगी। कहा गया है कि अगर दोषी उक्त राशि को देने में असमर्थ होता है तो अलग से 1 साल की सजा जेल में ही काटनी होगी। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव आरोप मुक्त किया गया। बारिश के लिए तरसता झारखंड, 96 दिनों से नहीं बरसे बादल। झारखंड में 96 दिनों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। इससे पहले 26 नवंबर को बारिश हुई थी। यह राज्य का अब तक का सबसे लंबा ड्राई सीजन रहा। लगातार बारिश नहीं होने का असर मौसम पर दिख रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर चल गया है। बारिश नहीं होने का असर खेती बाड़ी पर भी दिख रहा है। इस वर्ष रबी के सीजन में एक बूंद बारिश नहीं हुई, इसका असर उत्पादन पर दिखेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 6 मार्च तक बारिश की उम्मीद नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 मजदूर कब लौटेंगे वतन, हेमंत सोरेन सरकार से लगाई थी मदद की गुहार। ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 श्रमिक जल्द अपने वतन लौटेंगे। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अनुसार पहले चरण में 22 श्रमिक झारखंड लौट आएंगे, शेष मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे। आप सबको बता दें कि झारखंड के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फंसे हुए हैं। इन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। पतरातू में विदेशी डेलीगेट्स के लिए भव्य तैयारी, लोकगीत संगीत का आनंद ले सकेंगे मेहमान। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधि 3 मार्च को रांची से पतरातू लेकर जाएंगे। उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है, नाश्ते और खाने की व्यवस्था भी वहां है। अतिथि पतरातू आइलैंड में झारखंड लोकगीत और संगीत का आनंद लेंगे। इसमें स्थानीय कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा, SDO जावेद हुसैन ने लेक रिसोर्ट का दौरा किया। अधिकारियों ने रिसोर्ट पहुंचने वाले सभी मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था आम लोगों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया। रिसोर्ट के आसपास से अतिक्रमण हटाने की भी बात कही। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।